मुग़लों के समय में विशेष तौर पर वास्तुकला और जटिल हो गई। बाबर, उसके पुत्र हुमायूं, हुमायूं के पुत्र अकबर, अकबर का पुत्र जहांगीर और जहांगीर का पुत्र शाहजहां, इन सब के शासनकाल में अनेक बाग, मकबरे और किले बनाए गए। मुग़ल विशेष तौर पर औपचारिक बागों की योजनाओं और उन्हें बनाने में अपनी रुचि लेते थे। ये बाग दीवार से घिरे होते थे और कृत्रिम नहरों द्वारा 4 बराबर भागों में आयताकार रूप से इन्हें बांटा गया था। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। दरअसल 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के शासनकाल में शुरू हुई, लेकिन उसके बाद ये सुंदर 4 बाग कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाए। चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से जो है बाबर के द्वारा एक 4 बाग का खाका तैयार किया जा रहा है। अकबर के शासनकाल में वास्तुकला की दृष्टि से कई नवाचार हुए। ख़ास तौर पे अकबर ने कुछ मकबरे बनाने के लिए तैमूर के मकबरों से प्रेरणा ली और हुमायूं का मकबरा जो बनाया गया उसका केंद्रीय गुंबद बहुत ही ऊंचा था और ऊंची मेहराब, प्रवेश द्वार जिसे पिस्तक बोला जाता था, ये मुग़ल वास्तुकला के महत्वपूर्ण अंग बन गए। लाल बलुआ पत्थरों से इनका निर्माण होता था और इनके किनारे सफ़ेद संगमरमर से बने थे। ये हुमायूं का मकबरा है जो 1562 से 71 के बीच में तैयार हुआ। दिल्ली में दीवाने आम में सिंहासन का छज्जा ये 1648 में पूरा किया गया। शाहजहां के शासनकाल में मुग़ल वास्तुकला में कुछ नई चीज़ें देखने को मिली। दीवाने आम और दीवाने ख़ास। दीवाने आम जहां पर यानी कि आम जनता अपने बादशाह से मिलती थी और अपनी समस्याएं सुनाती थी, और दीवाने ख़ास जहां पर ख़ास लोगों यानी कि मंत्रियों की बैठक होती थी और वो बादशाह के साथ अपनी मीटिंग करते थे। शाहजहां के सभा भवन विशेष तौर पर मस्जिदों से मिलते जुलते दिखाई देते हैं। ख़ास तौर पर जिस सिंहासन पर जो मंच पर वो रखा गया था उसे प्राय किबला यानी कि नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा कहा जाता था, क्योंकि व्यक्ति उसी ओर मुँह करके बैठता था और इस बात से पता चलता था कि बादशाह अपने आप को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि समझते थे। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले में जो अपना सिंहासन बनवाया है उसमें पौराणिक यूनानी देवता ऑर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। ऐसा माना जाता था कि ऑर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता है। अपने शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी, जो कि यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है, और वहाँ पर 4 बाग के समान ही औपचारिक बाग कुछ निर्माण किए गए थे। इसलिए उन्हें नदी तट बाग बोला जाता था, क्योंकि यमुना नदी के तट पर स्थित थे। शाहजहां के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि सफ़ेद संगमरमर पत्थर का मकबरा ताजमहल था, जो नदी तट के चबूतरे तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया। और आज आप जानते हैं कि ये जो ताजमहल है दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। ये ताजमहल का चित्र है। 1643 में इसका निर्माण पूरा हुआ। ये शाहजहां के आगरा के नदी तट बाग का पुनर्कल्पित दृश्य है। यमुना नदी के किनारों पर बाग महल जो बनाए गए हैं, इसमें ताजमहल बाईं ओर चित्रित किया गया है। और 1850 का शाहजहानाबाद का एक नक्शा देखिए। इसमें बादशाह का निवास कहाँ दिखाई दे रहा है, कितना घना बसा हुआ ये शहर है। शेष कल। धन्यवाद।